Namaste students, good morning. Myself Dr. Brijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Students, today we are going to continue the previous topic, that was microbial growth. Half of the portion we have finished. बाकी के आधे पोर्शन जो बचे हुए हैं वो आज हम पूरा करना चाहेंगे, जिसमें रहेगा मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, और इसका एक और टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो आज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कि कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिससे हम माइक्रोबियल ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सो माइक्रोबियल ग्रोथ कैन मेजर चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब अगर हमें किसी माइक्रोब्स की ग्रोथ मेजर करनी है तो हमें ये पता करना होगा कि हाउ मच नंबर increased in the population. Okay, so this is the microbial growth measurement. तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो हम देखेंगे। माइक्रोबियल ग्रोथ कैन मेजर चेंजेस इन मास ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स पूरे पॉपुलेशन में कितना वेट बढ़ रहा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ cell, because bacteria are unicellular, so particularly we are focusing on number of cells, how much increase within a particular time, that is given time, that is generation growth. Okay, so we will see some of the techniques. Measurement of cell number. Okay, what are the lab equipments used to measure bacteria cell numbers? वो कौन कौन से equipments हैं, instruments हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। इसमें दो तरह के हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट सेल काउंट, दूसरा है वायबल सेल काउंट। तो जो डायरेक्ट काउंट होता है, डायरेक्ट सेल काउंट, उसमें काउंटिंग चैम्बर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स हैं और ऑन मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं। और वायबल सेल काउंट्स में प्लेटिंग मेथड, दैट इज स्प्रेड पोर प्लेट, सेकेंड इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल सी देम वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट इज काउंटिंग चैम्बर्स। दिस इज ईजी, इनएक्सपेंसिव एंड क्विक टेक्निक। ये सबसे सरल और सस्ता और इजी है, ठीक है, और जल्दी से फिनिश होता है ये। इट इज़ यूजफुल फॉर काउंटिंग फॉर बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब ये दोनों के लिए यूजफुल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हों चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बट दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम डेड सेल। दिस इज़ द ड्रॉबैक। इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक है, ये है कि ये लाइव सेल और डेड सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे ये नहीं पता चलता कि कौन सी सेल लाइव है कौन सी डेड है। इट विल जस्ट काउंट होल द नंबर ऑफ सेल्स वेदर दैट इज लाइव और डेड। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स सच एज कल्चर काउंटर्स। ओके, द माइक्रोबियल सस्पेंशन फोर्स्ड थ्रू स्मॉल होल और ऑरिफिस। माइक्रोबियल कल्चर को एक स्मॉल होल से पास कराया जाता है। मूवमेंट ऑफ माइक्रोब थ्रू ऑरिफिस इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक करेंट दैट फ्लोज थ्रू द ऑरिफिस। मीन्स इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पतली सी नली होती है जिसके थ्रू कल्चर को, जिसमें कि बैक्टीरियम है, पास कराया जाता है और इस नली पे इलेक्ट्रिक करेंट्स होते हैं। So all those cells which are passing through the hole, they will produce particular current
that is in response to current that will be measured, that will be equal to the number of cells pass through that. जितना कि उसमें से सेल्स पास होंगे वो इंडिकेटर पे इंडिकेट करेगा करंट के फॉर्म में. ओके, बट इट हैज़ आल्सो सम ड्रॉबैक that is unable to distinguish live from dead cells, but this is quick and easy to use and it is useful for large microorganisms and blood cells but not for prokaryotes, unlike to previous technique which was beneficial for both the group of organism whether that is prokaryotic or eukaryotic, but this is only for eukaryotic माइक्रोऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर प्रोकैरियोटिक. इसका मतलब है ये बैक्टीरियल काउंटिंग के लिए नहीं है. नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर. सेल्स filtered through special membrane that provides dark background for observing cells. Cells are stained with fluorescent dye useful for counting bacteria. With certain dye can distinguish living from the dead cells. ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम डाई का प्रयोग करते हैं जो कि फ्लोरोसेंट डाई होता है और ये डाई सिर्फ या तो लाइव सेल को डाई करेगी, कलर देगी या डेड को. तो इस तरह से हम लाइव और डेड सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थर्ड हुआ. Now, what are those environmental factors that affect bacterial growth or microbial growth? अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से environmental factors हैं जो microbial growth को affect करते हैं. So these are the list of environmental factors such as pH, temperature, gas requirement, pressure, and last one is other environmental factors such as gamma radiation, water activity, etc. In next slide, students, we will see all of them one by one in detail. First one is pH. जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा pH क्या होता है. I am not going into the detail of that, but I hope you must know that there is a pH scale ranging from 1 to 14, 1 से 14 तक होता है और 1 से 7 तक का जो स्केल होता है that is for acid and next 7 is for basic. Okay, तो negative logarithm of the hydrogen ion concentration, that is pH, you must know and I hope you know about that affect the activity and integrity of enzymes and structural component of a cell. अब क्या pH का सिग्निफिकेंस है ये भी आप पढ़े होंगे, जो कि सेल के एंजाइम्स के लिए और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के इंटीग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. अब ऑप्टिमम pH फॉर मोस्ट माइक्रोब्स रेंजेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 6 to 8. मतलब कि जो pH रेंज होता है अधिकांश माइक्रोब्स के लिए वो होता है 6 to 8. इसका मतलब कि न्यूट्रल से कुछ एसिडिटी कुछ बेसिडिटी की तरफ. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ pH रेंजेस माइक्रोब्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स. व्हाट आर दोज? दे आर एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड एल्कैलोफाइल्स. ओके, अब एसिडोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी ग्रोथ 0 से 5.5 pH के बीच में होती है, उनको हम एसिडोफाइल्स कहते हैं. और न्यूट्रोफाइल्स वो होते हैं माइक्रोब्स जिनकी ग्रोथ रेंज 5.5 और 7 के बीच में होती है. और एल्कैलोफाइल्स वो होते हैं जिनकी ग्रोथ ऑप्टिमम होती है बिटवीन 8.5 एंड 11.5. तो इनके बीच में जिनकी ग्रोथ रेंज होती है दे आर एल्कैलोफाइल. सो दीज आर द
different categories of microbes based on the pH sensitivity. Okay. Now second is temperature. Temperature is also an important environmental factor that affect the life of any organisms irrespective to prokaryotic or eukaryotic animal or plants. So organisms exhibit distinct cardinal growth temperature. यहाँ पे एक ग्राफ है जो टेम्परेचर को शो कर रहा है. ओके, तो जैसा कि आप देखते हैं ये बेल शेप्ड है. शुरू में मिनिमम ग्रोथ होती है, बीच में ऑप्टिमम हो जाता है, उसके बाद फिर डिक्लाइन कर जाता है. ठीक है, ग्रोथ रेट जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है, अब दिस इज द रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are categorized on the basis of temperature sensitivity. Okay, psychrophiles, mesophiles and thermophiles. So those organisms which can grow optimum in the range up to 10 degree. Okay, 0 to 10 or minus 15 to 10, they are psychrophiles. Next 15 to 45 they are mesophiles and thermophiles जो कि उससे भी अधिक रेंज पे ग्रो करते हैं. ओके, अब उसी का यहाँ पे वर्ड फॉर्म में है. साइकोफाइल्स ग्रो वेल एट 0 डिग्री, ऑप्टिमम ग्रोथ एट 15 डिग्री और लोअर. कोल्ड लविंग माइक्रोब्स हैं, ये कैन नॉट ग्रो बिलो 20 डिग्री, मतलब इससे ऊपर ये ग्रो नहीं कर सकते. नेक्स्ट है साइक्रोट्रॉफ्स. दे कैन ग्रो एट 0 to 7 डिग्री. देयर ऑप्टिमल ग्रोथ इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री एंड देयर मैक्सिमम ग्रोथ इज अराउंड 35 डिग्री. नेक्स्ट कैटेगरी इज मेसोफाइल्स, जिनकी ग्रोथ होती है ऑप्टिमम 20 से 40 डिग्री के बीच में. द मॉडरेट टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मॉडरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज थर्मोफाइल्स, जो कि ग्रो करते हैं 45 to 80 डिग्री के बीच में. ऑप्टिमम ग्रोथ रेट इनकी होती है 55 to 65. दे आर हीट लविंग माइक्रोब्स. एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइपरथर्मोफाइल्स. दे कैन ग्रो बियॉन्ड 8 डिग्री. Okay, they may grow to temperature of up to 120. Students, there is a one bacterium which is used in PCR, okay, from which Taq polymerase is isolated. Okay, so my question is that you send me your answer of this question, that which bacterium is hyperthermophiles. Okay, which bacterium survive on the temperature beyond 80? I will wait for your answer. Okay, now this is the graph form of those bacteria on the basis of temperature. Next is gas requirement. Depends the kinds of microorganisms. Some microorganisms need oxygen while other not need oxygen to grow. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, anaerobic organism, anaerobic organism. Okay, so anaerobic Pseudomonas, facultative Staphylococcus, facultative that is Escherichia coli, obligate anaerobe Clostridium butyricum. Okay. This is the diagram which shows the different categories of microbes on the basis of oxygen requirements. Means first is obligate aerobe which needs oxygen, that is strictly aerobic.
Second is facultative anaerobe, which prefer oxygen. Next is aerotolerant anaerobe, which ignore oxygen. Next is strict anaerobe, oxygen is toxic. And next is micro aerophils that require oxygen 1 to 10%. Okay, so this is the different categories of microbes depending on the requirement of oxygen. Now next environmental factor is pressure. Microbes obtain almost all their nutrients in solution from surrounding water. जैसा कि आपको पता है माइक्रोब जो है वो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स अपने सराउंडिंग वाटर से, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो उस बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है बैरोफाइल ऑर्गेनिजम्स एडॉप्टेड टू लाइफ अंडर हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर में इनका लाइफ साइकिल होता है। दे रिक्वायर्स और ग्रो मोर रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। एग्जाम्पल bottom dweller in the ocean. Okay, so students, in this way we have seen different techniques to measure microbial growth and different factors which affect the growth of microbes. Some of them are environmental factors, some of them are internal factor. I hope this lecture will be beneficial for you for your examination. If still you have any doubt, feel free to share with me so that I can resolve your doubts. Thank you very much.